हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अब जो हमारा कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स, यहाँ कोई प्रोडक्ट टूल तो होता नहीं। जैसे डिफरेंशियल में हमने सीखा था प्रोडक्ट टूल क्या होता था, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। पर यहाँ पे क्या है, बाय पार्ट के अंदर दो फंक्शन होंगे हमारे सामने। अब वो फंक्शन की पहचान कैसे होगी वो हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। किसको फर्स्ट किसको सेकंड मानेंगे ये पहचानने के बाद भी फर्स्ट का क्या डेरिवेटिव होगा या इंटीग्रेशन होगा वो पोर्शन। तो पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगा कि फर्स्ट और सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे कैसे और फर्स्ट और सेकंड पहचानेंगे कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा बेटा जी कि अगर हमारे को फर्स्ट इंटू सेकंड दो फंक्शन अगर हमारे सामने होंगे तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट एज इट इज मतलब एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड होल का इंटीग्रेशन अगेन। और जब भी कोई क्वेश्चन करो तो ब्रैकेट लगा लगा के करना। अगेन रिपीट करता हूं, क्या दिख रहा है, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव फर्स्ट का इंटीग्रेशन सेकंड का एंड होल का इंटीग्रेशन अगेन। तो बेटा जी अब ये फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन से मतलब क्या है, अभी तक इतने सारे हम मैथमेटिक्स में फॉर्मूले सारी चीजें यूज करते आ रहे हैं। आपने एक चीज नोटिस कर गया तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल है, लॉगरिथम है, इनवर्स ट्रिगो है या अलजेब्रिक एक्सरसाइज। डन। तो हमारे सामने यही 5 तरीके के फंक्शंस होंगे जिसके ऊपर हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। इनवर्स ट्रिगो से या इनवर्स से मतलब क्या है, लाइक साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स एंड सो ऑन। लॉगरिथम फंक्शन से मतलब क्या है, log x। और एल्जेब्रिक में क्या रहेगा, एक्स वाई जेड 1 2 3 ए बी सी, ये सारे एल्जेब्रिक का पार्ट कहलाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री से सभी परिचित है बहुत अच्छे से, साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स कॉट एक्स सेक एक्स कोसेक एक्स एंड सो ऑन। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आता है e की पावर, जब किसी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो, लाइक e की पावर x, a की पावर x, 2 की पावर x, ये सारे जो कहलाएंगे क्या, एक्सपोनेंशियल। तो जिसमें हम एक सीक्वेंस बनाने के लिए एक वर्ड याद करेंगे क्या, आई लेट। क्या बोला मैंने, आई लेट, आई लेट, आई एल ए टी ई। एग्जाम्पल के तौर पे चलो, जैसे मैंने कहा एक्स साइन एक्स, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा, यहाँ प्रोडक्ट टूल तो है नहीं पर मेरे को यहाँ पे एक चीज पहचाननी है, फर्स्ट कौन सेकंड कौन। एक्स किस में ट्रीट किया जाएगा, एल्जेब्रिक में, और साइन एक्स क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। तो आइलेट में एल्जेब्रिक पहले आ रहा है, ट्रिगो एल्जेब्रिक। तो ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। द्वारा से समझते हैं बेटा जी, अगर मैंने लिखा कि e की पावर x cos x लिखा, तो वेट, एक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो इन दोनों में कौन फर्स्ट कौन सेकंड होगा, पहले यही पहचानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्या, cos x होगा फर्स्ट और e की पावर x होगा सेकंड। रीजन, क्योंकि आपको दिख रहा होगा ट्रिगो पहले आता है एक्सपोनेंशियल बाद में। तो जैसे ही हम फर्स्ट और सेकंड पहचान लेंगे तो फॉर्मूला क्या कहता है, अगेन दोबारा से रिपीट करता हूं, फर्स्ट एज इट इज मतलब एज इट इज, कोई डेरिवेटिव नहीं कोई इंटीग्रेशन नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड होल का इंटीग्रेशन अगेन। रेडी। तो जरा ध्यान दीजिएगा, मैं आपके सामने कुछ 10 तरीके के एग्जांपल्स आपके सामने रख रहा हूं, जिसमें से 9 कराऊंगा और एक आप अगले पार्ट में देखेंगे उस तरीके का। देखिए, अगर आपको लगता है आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं तो पहले करके देख लीजिए, 10 के 10 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, क्लियर। अगर लगता है कि जो क्वेश्चन अटकेगा उन्हीं को आप देख लेना, नहीं तो पहले मेरी बात समझो ध्यान से, सारे क्वेश्चनों का प्रेजेंटेशन देख लीजिए, क्योंकि हर क्वेश्चन के अंदर मैं कुछ ना कुछ तो बातें बताऊंगा। उन क्वेश्चनों को करते के साथ साथ आपके क्वेश्चन बहुत कम डाउट्स आएंगे, और जैसे ही ये कंप्लीट होगा पार्ट तो कुछ क्वेश्चन जो मैं आपको प्रोवाइड करूं उन्हें जरूर कर लेना, क्लियर। और ये अभी ये सारे बाय पार्ट जो है मैं 3 पोर्शन में डिवाइड करने वाला हूं। पहला आपके सामने है, फिर 15th और 16th पार्ट जरूर ध्यान से देखना, उसके बाद ही आपकी कंप्लीट अपनी बुक से एक्सरसाइज हो पाएगी। इस बीच में मेरी बुक को कंप्लीट करना, क्लियर। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि अब आप एक एक करके क्वेश्चन देखते चलेंगे। सबसे पहले x e की पावर x, x क्या है, एल्जेब्रिक, e की पावर x क्या है, एक्सपोनेंशियल। तो अब इंटीग्रेशन में हमने क्या सीखा था, फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, लाइक क्या, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव फर्स्ट का इंटीग्रेशन सेकंड का एंड होल का इंटीग्रेशन अगेन, क्लियर। तो बेटा जी ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड पहचानो। आइलेट के बेस पे आई एल ए टी ई, ए पहले आ रहा है ई बाद में आ रहा है, तो इसका मतलब ये फर्स्ट होगा और ये सेकंड होगा। फर्स्ट एज इट इज मतलब एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ
सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड होल का इंटीग्रेशन अगेन। अब बेटा जी छोटे छोटे इंटीग्रेशन है, ये आपको फॉर्मूले चाहे अपने सामने रख के करो पर करना। e की पावर x का इंटीग्रेशन, e की पावर x का इंटीग्रेशन भी e की पावर x और डेरिवेटिव भी e की पावर x ही होता है। बस एक चीज ध्यान रखना, चेन रूल के अकॉर्डिंग अगर हाईएस्ट पावर मतलब पावर में अगर कुछ है तो उसका डेरिवेटिव डिवाइड में जाएगा। माइनस x का डेरिवेटिव 1 e की पावर x का e की पावर x, और अब फिर से होगा e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या आएगा e की पावर x प्लस c। एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आप चाहे पहले लगा लेना या फिर एक का इंटीग्रेशन हो गया c1 बाद में c लिख देना। क्लियर? सभी ध्यान दीजिएगा, जिसमें आंसर हो सकता है e की पावर x कॉमन निकाल के दिखा दे x माइनस 1 प्लस c। आया समझ? वेट, जरूरी नहीं है कि एक ही क्वेश्चन में बाई पार्ट्स एक बार लगे, दो बार भी लग सकता है, इसलिए दूसरा एग्जांपल ध्यान से देखिएगा। बेटा जी क्या दिख रहा है एक्स स्क्वायर e की पावर x। वेट, अगर मैं दोबारा से देखूं आइलेट के बेस पे फर्स्ट एक्स स्क्वायर सेकंड e की पावर x, तो इंटीग्रेशन क्या आएगा फर्स्ट एज इट इज मतलब एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड होल का इंटीग्रेशन अगेन। एक्स स्क्वायर एज इट इज e की पावर x का e की पावर x माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x e की पावर x का e की पावर x और dx। यहां तक कोई दिक्कत? पर मैंने कहा अगेन इंटीग्रेशन होगा किसका 2x e की पावर x का। तो बेटा जी यहां पे नोटिस करो, सिर्फ 2 को अगर मैं बाहर करता हूं ना तो ये नहीं है कि x का आपने x स्क्वायर बाई 2 और e की पावर x का e की पावर x कर दिया, यहां पे अगेन बाई पार्ट्स लगेगा। और जब करो तो ब्रैकेट लगा के करना, जब करो तो ब्रैकेट लगा के करना। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे माइनस के 2 को मैंने ऐसे ही रखा और अगेन इसमें बाई पार्ट्स लगा रहा हूं फर्स्ट और सेकंड मान के। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड होल का इंटीग्रेशन अगेन। एक्स स्क्वायर एज इट इज e की पावर x माइनस 2 x e की पावर x का e की पावर x का 1 e की पावर x dx। नोटिस एक चीज करना, आपको दिख रहा होगा पहले पार्ट में यहाँ पे dx लिखा है, ज्यादातर ये बच्चे ना भूल जाते हैं, इस पर ज्यादा गौर करना, dx लिखना भूल मत जाना। क्लियर है? फिर इसके बाद बात आती है एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस 2 x e की पावर x माइनस e की पावर x प्लस c। आंसर क्या आया एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस 2x e की पावर x माइनस माइनस प्लस 2e की पावर x प्लस c। आया समझ? वेरी गुड। अगर आपको लगता है अभी भी क्वेश्चंस कर सकते हो तो एक बार ट्राई करके देखो, जो अटकेगा वही देख लेना। पर बेटा जी इसके अंदर ना एक बहुत बेसिक सी बात है कि जब हम चेन रूल जैसा कुछ लगाते हैं ना तो माइनस प्लस की गलती में या इनटू करना भूल जाते हैं ब्रैकेट ना लगाने की वजह से। इसीलिए एक बार इसे आप ट्राई करना चाहो तो एक बार आप ट्राई करो, फिर मेरे इस पूरे सॉल्यूशन को फिर से देखना क्या गलती करी होगी और गौर करना उस चीज पर। कर लिया ट्राई? चलिए, तो सबसे पहले फर्स्ट और ये सेकंड। क्लियर? अब फर्स्ट और सेकंड में क्या आएगा फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड होल का इंटीग्रेशन अगेन। एक्स स्क्वायर एज इट इज e की पावर 3x का e की पावर 3x अपॉन 3 लिखना मत भूल जाना, माइनस एक्स स्क्वायर का 2x e की पावर 3x का e की पावर 3x डिवाइड में 3 dx। यहां तक कोई दिक्कत? एक्स स्क्वायर e की पावर 3x अपॉन 3 माइनस कांस्टेंट को ना पहले बाहर कर दो आराम से। अब जो इंटीग्रेशन होगा वो x e की पावर 3x का होगा बस। क्लियर? अब बात आती है एक्स स्क्वायर e की पावर 3x अपॉन 3 माइनस 2/3, और जब मैं बाई पार्ट्स लगाऊंगा तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, लगाते समय ब्रैकेट लगा के करना। क्लियर? तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट का इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का एंड होल का इंटीग्रेशन अगेन। एक्स स्क्वायर e की पावर 3x अपॉन 3 माइनस 2/3, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे x एज इट इज e की पावर 3x का e की पावर 3 माइनस e की पावर 3x का e की पावर 3x अपॉन 3 dx। अब मैं बताता हूँ गलती क्या करी होगी, 2/3 की जब इंटू कर देगी ना e की पावर 3x का अपॉन में जो 3 आया वो a की 3 लिखा होगा। ध्यान से देखो एक और 3 आएगा, अगेन करना बाकी रह रहा है, जो आपने जब आंसर मैच करोगे तो मैच नहीं हो पाता। क्लियर है? बोलो हाँ।
तो देखो एक बार e की पावर 3x अपॉन 3 1/3 पहले से था, e की पावर 3x का एक और बार हुआ तो अपॉन में 3 और आ गया और प्लस के c चल ही रहा है। तो वेट इसमें इंटू करके क्या आया आंसर हमारा x स्क्वायर e की पावर 3x अपॉन 3 माइनस 2x e की पावर 3x अपॉन 9 माइनस माइनस प्लस 2/27 e की पावर 3x प्लस c आया। बोलो हाँ हाँ, वेरी गुड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। अरे log x आ गया। log x का कैसे होगा? डेरिवेटिव पढ़ा है ना हमने log x का, अपर इंटीग्रेशन तो नहीं करा क्योंकि हमने log x का अगर डेरिवेटिव 1/x पढ़ा है तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या है? log x। अब log x को कैसे करूंगा? तो वेट, जब कोई इंटीग्रेशन आपने नहीं पढ़ा मान लो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, खुद से अगर मैं इसमें 1 से इंटू कर दूंगा क्या ये मना करेगा? नहीं, बताओ इसके बस की। तो फिर अब ऐसे में क्या करूंगा? ऐसे में खुद से इंटू करूंगा 1 की। क्लियर? अब इससे बेनिफिट क्या हुआ? अब ये दो फंक्शन हो गए, वन एल्जेब्रिक फंक्शन में ट्रीट किया जाएगा और लॉगरिथम फंक्शन में, जिसमें आइलेट के बेस पे ILATE, एल्जेब्रिक बाद में आ रहा है, लॉगरिथम पहले, तो log x को मानूंगा फर्स्ट और एल्जेब्रिक को मानूंगा सेकंड, और बाय पार्ट्स फिर सीधा सीधा है, बस पेशेंस रखना। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट का, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का एंड होल का इंटीग्रेशन अगेन। log x एज इट इज, 1 का इंटीग्रेशन x, log x का डेरिवेटिव 1/x, 1 का इंटीग्रेशन x, काट पीट करने के बाद यहां पे क्या बचा? 1, और 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा? अगेन x प्लस c। तो अगर आप चाहो तो इसे याद भी कर सकते हो कि log x का जो इंटीग्रेशन आता है वो x ब्रैकेट में log x माइनस 1 प्लस c आता है, पर ये यूज कहीं होगा नहीं ज्यादातर, तो याद करने की जरूरत नहीं है। फिर भी समझ के चलना, जरूरी है कि log x आए, ऐसे कोई भी फंक्शन आ सकते हैं, जैसे लाइक साइन इनवर्स x दे दिया, अब साइन इनवर्स x के साथ हमारे को क्वेश्चन करना है तो खुद से 1 से इंटू करो और क्वेश्चन शुरू हो जाना। यहां तक समझ आया? बोलो हाँ हाँ। तो चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसे बेटा जी एक बार आप करना चाहेंगे, log x को फर्स्ट मानो, इसको सेकंड मानो। क्लियर? करके देखा एक बार? चलो मैं कंप्लीट आंसर लिख देता हूं। log x एज इट इज, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट का, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का एंड होल का इंटीग्रेशन अगेन। जल्दबाजी पता है क्या करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं यार, 3 स्टेप टोटल है पूरे क्वेश्चन में, एक स्टेप तुम खाने की कोशिश कर रहे हो, कोई जल्दबाजी है क्या? हम बोर्ड के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कुछ मेन क्वेश्चंस हैं उनको तसल्ली से कर लीजिए। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 log x माइनस log x का 1/x और एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 dx आएगा। एक्स क्यूब बाई 3 एज इट इज माइनस के 1/3 बाहर आया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा जी? एक्स क्यूब बाई 9 प्लस सी। आया समझ? वेरी गुड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ओहो ट्रिगो के साथ आ गया तो क्या हो गया? ये भी तो एक क्वेश्चन ही है, 2 बार पाइप पार्ट्स लगे या 3 बार लगे, अब यहाँ पे प्रोडक्ट टूल तो है नहीं। और नोटिस करो जो हमने फर्स्ट सेकंड पार्ट्स में देखे थे कुछ वीडियोस के अंदर या क्लास के अंदर हमने कुछ चीजें सीखी, तो उसमें एक चीज नोटिस करिए, कोई ना कोई किसी ना किसी का डेरिवेटिव होता था जब दो फंक्शन होते थे। यहाँ कोई किसी का डेरिवेटिव नहीं है, साइन एक्स का cos x कहीं नहीं दिख रहा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x कहीं से कटेगा नहीं, एंगल को तो काटूंगा नहीं, और एंगल में जो x है उससे लेना देना नहीं है, वरना हमने सीखा था ट्रिगो में एंगल अजीबोगरीब हो तो मान लेंगे, पर यहाँ क्या करूं? वेट, बाई पार्ट्स, आइलेट के बेसिस पे ये फर्स्ट है एल्जेब्रिक की वजह से, और ट्रिगो बाद में आता है। फर्स्ट एज इट इज, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड होल का इंटीग्रेशन अगेन। साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करते समय गलती मत करना, कभी डेरिवेटिव सोच बैठो। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स है, क्या है? माइनस कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस इसलिए कर दिया, जो अंदर वाले साइन एक्स है उसका कर दिया 2x और cos x dx। आया समझ? माइनस एक्स स्क्वायर cos x में प्लस 2 बाहर करा, x cos x में इंटीग्रेशन लगेगा, जिसमें क्या लगेगा? बाई पार्ट्स, ILATE 5, आइलेट के बेसिस पे x को फर्स्ट और cos x को सेकंड माना, माइनस एक्स स्क्वायर cos x एज इट इज 2 और x cos x में क्या लगेगा? बाई पार्ट्स। फर्स्ट एज इट इज, कहो तो डायरेक्ट कर दूं, cos x का sin x, वेरी गुड, माइनस x का 1 cos x का sin x और dx। आया cos x प्लस 2x sin x माइनस sin x का माइनस cos x, तो जो कि प्लस cos x रहेगा प्लस c
तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स प्लस के 2 कॉस एक्स प्लस सी आया। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट, इसी के बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर, अरे यार दिक्कत है क्या, तभी तो कहा कि आराम से दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखो और पहले करते समय अटकता ही है। अब देखना जरा क्या करा जाए, कुछ नया नहीं है, हमने बहुत बार ये फॉर्मूला स्टार्टिंग में ही सीख लिया था। 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साइन थीटा को 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 लिख सकता हूं। बोलो हाँ, बोलो हाँ। हाँ, तो जरा ध्यान दीजिएगा, मैं इसको दो तरीके से करके दिखा रहा हूं। पहले तो x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिख सकता हूं, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, जिसमें कि x के नीचे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 एज इट इज और साइन एक्स के नीचे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 एज इट इज। यहां तक कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, सभी ध्यान दीजिएगा। 1/2 बाहर करा, साइन स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा जी, सेक स्क्वायर या कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx लिख दिया, माइनस के 1/2 साइन एक्स को लिख दिया 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2, क्लियर, डिवाइड बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। यहां तक कोई दिक्कत? तो बेटा जी ध्यान देते चलना। चलिए बेटा जी, तो जरा आपने ध्यान दिया हो तो इसमें क्या दिख रहा है आपको कि अगर आप नोटिस करो तो 1/2 एक्स कॉस स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 तो एज इट इज, फिर माइनस के 2 से 2 कटा, स्क्वायर से साइन एक्स बाई 2 कटा, तो हाफ के साथ बचा कॉट एक्स बाई 2 dx। यहां तक बेटा जी कोई दिक्कत है? चलो, अब ये हार्ड था मुझे पता था, पर हार्ड नहीं है, लॉजिकल है। हर कोई क्वेश्चन छोटे छोटे नहीं होते। कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 तो मानूंगा सेकंड और एक्स को मानूंगा फर्स्ट। अब मैं क्या करूंगा, लास्ट वाले को छेड़ ही नहीं रहा, क्या पता वो पड़े पड़े कट जाए। अब ये हमें कैसे पता चलेगा? प्रैक्टिस बेटा प्रैक्टिस, धीरे धीरे प्रैक्टिस आपकी स्ट्रांग होती चली आएगी। क्लियर है? तो जरा ध्यान दीजिएगा, और जब कोई इंटीग्रेशन करो तो ब्रैकेट लगा लगा के करना। फर्स्ट एज इट इज कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस, चलो पहले लिखते हैं एक बार, ठीक है, वरना गलती रहेगी। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट का, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का, एंड होल का इंटीग्रेशन अगेन। तो हाफ क्या आएगा यहाँ पे, x एज इट इज माइनस कॉट एक्स बाई 2 और x बाई 2 का 1/2 लिखना मत भूलना, माइनस माइनस कॉट एक्स बाई 2, एक्स बाई 2 एक्स का तो 1 हो गया, वो मैंने दिखाया नहीं है, ठीक है, और dx लिखना मत भूलना, प्लस के या माइनस के, माइनस के हाफ कॉट एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन एज इट इज। कोई दिक्कत? चलिए बेटा जी, अब जरा ध्यान देना, हाफ तो एज इट इज, माइनस के 2x कॉट एक्स बाई 2, माइनस माइनस प्लस हो गया 2 कॉट एक्स बाई 2 और माइनस के हाफ कॉट एक्स बाई 2 dx हो गया इंटीग्रेशन। अगर मैं इंटू करूं हाफ की तो माइनस 2/2 एक्स कॉट एक्स बाई 2 प्लस 2/2 कॉट एक्स बाई 2 माइनस के हाफ कॉट एक्स बाई 2 इंटीग्रेशन। ये क्लियर है? बोलो हाँ, बोलो हाँ। हाँ, और वेट, अब नोटिस करो बेटा जी क्या आया, 2 से 2 कट गया, माइनस के x कॉट x बाई 2 प्लस के कॉट x बाई 2 माइनस के हाफ कॉट x बाई 2 dx। अब बेटा जी एक चीज नोटिस करो जरा, यहाँ पे जो हाफ है ये पहले स्टार्टिंग से ही गलत हो गया है, तो जरा इसे ध्यान से समझना, ये नहीं आएगा। देखिए छोटी सी मिस्टेक, उम्मीद करता हूँ ये आप नहीं करेंगे, ठीक है, ये हाफ 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 नहीं आएगा, और नोटिस करो तो ये पूरा पूरा कट गया, तो आंसर क्या आया, माइनस कॉट एक्स बाई 2 प्लस सी। आया समझ? उम्मीद करता हूँ ये सारा समझ आ रहा है आपको। बस एक पार्ट और देख लीजिए बेटा जी। अब कॉस इनवर्स एक्स है जैसे कि, तो कॉस इनवर्स एक्स को कैसे करेंगे, वेरी गुड, 1 से इंटू कॉस इनवर्स एक्स के साथ आइलेट के बेस पे, फर्स्ट इसे सेकंड इसे मानेंगे, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन
डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट का, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का एंड होल का इंटीग्रेशन अगेन, कॉस इनवर्स एक्स, वन का इंटीग्रेशन एक्स, कॉस इनवर्स एक्स का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ज्यादातर बंदे ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर का भी करते हैं, भैया वो रूट का नहीं कर रहा, मैं सिर्फ कॉस इनवर्स एक्स का कर रहा हूं, और वन का इंटीग्रेशन एक्स, यहां तक कोई दिक्कत? एक्स कॉस इनवर्स एक्स एज इट इज माइनस के एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने आपको पिछले क्लासेस में ये बता दिया था कि नीचे वाले का डेरिवेटिव अगर ऊपर बन सकता है तो वही बनाओ। मैंने क्या देखा, 2 से इंटू 2 से डिवाइड करने पे √1 माइनस एक्स स्क्वायर के अंदर जो है रूट के अंदर वो पूरा पूरा डेरिवेटिव ऊपर है, तो उसको क्या मानूंगा मैं? टी। तो टी 1 माइनस एक्स स्क्वायर मानता हूं, डेरिवेटिव करता हूं, माइनस के 2x dx आएगा। क्वेश्चन बचेगा क्या? x cos इनवर्स x माइनस के हाफ 1/√t dt, और 1/√t का इंटीग्रेशन 2√t। क्लियर? 2√t इंटू 2√t प्लस c, 2 से 2 कटा, x cos इनवर्स x माइनस के 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। आया समझ? बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूं अभी तक आपको ये सारा समझ आ रहा होगा और ये आपका एक कॉमन डाउट बना होगा, राइट? एक बार और देखना और बहुत तसल्ली से करना। देखो बेटा जी, मैं इसे अधूरा छोड़ू तो कोई दिक्कत तो नहीं है, जहां पे लगे वहां पे आप पूछ लेना। फर्स्ट इसे सेकंड इसे मानेंगे, cos इनवर्स एक्स एज इट इज, एक्स का इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव फर्स्ट का, इंटीग्रेशन सेकंड का, ठीक है, और होल का इंटीग्रेशन क्या आएगा? अगेन cos इनवर्स एक्स एज इट इज, एक्स का इंटीग्रेशन x²/2 हो गया, ये 1 हो गया। cos इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा? इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी माइनस के। क्लियर? इंटीग्रेशन फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड का। बेटा जी कर दी गड़बड़, चलो इस क्वेश्चन को मैं अगले पार्ट में प्रॉपर्ली करता हूँ ग्रीन। यार सुनो एडिटर भैया, यहां से हटा देना, ठीक है, 9th क्वेश्चन वाले पार्ट से, ठीक है? अब सुनो, वेट, अब ये बैठे रहो, ये कर लेंगे एडिटर भैया मेरी बात सुन के, ठीक है? सुनो, 9th क्वेश्चन को मैं फिर से कर रहा हूं यहीं से। क्लियर? देखिए बेटा जी, 9th क्वेश्चन फिर से देखते हैं एक बार। cos इनवर्स एक्स एज इट इज, एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट का, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का एंड होल का इंटीग्रेशन अगेन, cos इनवर्स एक्स एज इट इज, एक्स का x²/2, cos इनवर्स एक्स का माइनस के 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का x²/2 dx हुआ, x²/2 cos इनवर्स एक्स माइनस ऐसी रहा माइनस एक्स स्क्वायर, 2 को बाहर करा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर है। यहाँ पे बेटा जी आपको दिक्कत आई होगी, राइट? अब इसको पता है क्या करेंगे? खुद से 1 ऐड करो और खुद से लेस करो। क्या ये मना करेगा? नहीं ना, तो खुद से ऐड करा और खुद से लेस करा। क्लियर? जिसमें कि x²/2 cos इनवर्स x माइनस के हाफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस ये वाली स्टेप बहुत ज्यादा मेन था, उसी को ध्यान से समझना। जो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं भी, ये कटने के बाद √1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा और ये एज इट इज रहेगा। क्लियर बेटा जी? और ये अपने आप में खुद दो बड़े बड़े फॉर्मूले हैं। क्या? कि √1 माइनस एक्स स्क्वायर का अलग से dx के साथ और 1/2 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का अलग से। बस प्लस का माइनस करना मत भूलना। अब वेट, x²/2 cos इनवर्स एक्स एज इट इज हाफ, इसका फॉर्मूला आएगा x/2 सेम प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस हाफ, और इसका डायरेक्ट आ जाएगा साइन इनवर्स x प्लस c। x²/2 cos इनवर्स x माइनस के हाफ इंटू x/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के 1/4 साइन इनवर्स x प्लस के हाफ साइन इनवर्स x प्लस c। आया समझ? और लास्ट फिनिशिंग देने के लिए x²/2 cos इनवर्स x माइनस के x/4 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसमें जब एलसीएम लूंगा तो माइनस के 2 तो प्लस के 1/4 के साथ साइन इनवर्स x प्लस c आएगा। आया बेटा जी समझ? उम्मीद करता हूं आपको कॉन्सेप्ट जो मैं समझाना चाह रहा था बाई पार्ट्स को किस तरह से अप्लाई करना है, थोड़ी बहुत मिस्टेक से चलती रहेंगी, मेन है आपको समझ आना चाहिए
यहाँ तक अगर आपको समझ आ गया तो जो क्वेश्चंस मैं अब आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ उन्हें ध्यान से पहले करो, उसके बाद आगे करेंगे। अभी 2 पार्ट ऐसे हैं जिसमें आपको कुछ चीजें ऐसी पता चलेंगी जो करनी थी, लाइक कैसे क्वेश्चंस e की पावर x का e की पावर x के साथ क्या हमारी कुछ प्रॉपर्टीज यूज होती है और ट्रिगो को किस तरीके से करते हैं। ठीक है बेटा जी, उम्मीद करता हूँ आज का सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।